इस वक्त गजा में लाखों मासूमों की जानें खतरे में हैं। हजारों जख्मी खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। बच्चों, बूढ़ों, खवातीन के पास ना खाने को कुछ है, हत्ता के पीने को पानी तक नहीं है। जो हमास के मुजाहिदीन हैं वो इसराइल के निहत्ते यहूदियों को कत्ल नहीं कर रहे हैं। और जिस तरीके की बमबारी वहाँ पर जो इसराइली फोर्सेस कर रहे हैं, जो इतलात आ रही हैं कि वहाँ पर जो गजा की पट्टी में जितने जो हॉस्पिटल हैं वो ओवरवेल्म हो चुके हैं, यानी कि उनके पास मजीद गुंजाइश नहीं है कि वो जख्मियों को वहाँ पे इलाज कर सकें। वहाँ पर उनके पास अद्वियात नहीं है। 10,000 यहूदी अब तक इस जंग में मुर्दार हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर इसराइली फौज के वहशी फौजी थे जो निहत्ते फलस्तीनी मुसलमानों को शहीद किया करते थे। 10,000 यहूदियों को मार देना यह बहुत बड़ी कामयाबी है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एक्सपर्ट के एक नए वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इजराइल ने जैसे ही गाजा पट्टी में और हमास के ऊपर हमला शुरू किया तो सिर्फ हमास के ही मुस्लिम नहीं, पूरी दुनिया की मुस्लिम रोने लगे। उससे पहले जब हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया था तो कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी दुनिया की सेलिब्रेट कर रही थी। लेकिन आज उनके आंसू रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इजराइल मार रहा है वो गाजा की धरती को चपटी करके ही मानेगा। ऐसा उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि धरती चपटी है। तो इजराइल ने ये सोच लिया कि भाई इसकी धरती को चपटी कर ही देना है, और जब तक वो उसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं करेगा सारे आतंकियों को, तब तक इजराइल रुकने वाला नहीं है। इसमें उसे अमेरिका का भी साथ मिला है और तमाम यूरोपियन कंट्री ने भी सपोर्ट किया है। उसमें भारत सबसे ऊपर है। अब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रोना रोते हैं, क्योंकि वो मियाँ मियाँ, भाई भाई, मुस्लिम मुस्लिम, भाई भाईचारे वाली बात करते हैं, इसलिए पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा रोते हैं। अब ये हुआ कि पाकिस्तान में एक नया आंकड़ा पहुँचा है। पाकिस्तानियों के हिसाब से इजराइल के 10,000 सैनिक या 10,000 लोग मारे जा चुके हैं, वहीं 25,000 लोगों को हमास वालों ने बंदी बना लिया है। पता नहीं ये इनके पास डेटा कहाँ से आया, या ये अपने आंसू रोकने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि एक ऑफिशियल डेटा आया है कि लगभग 1,000 लोग, 1,000 से थोड़े बहुत ज़्यादा लोग इजराइल के मारे जा चुके हैं। उनके सैनिक, उनके निर्दोष बच्चे, उनकी बेटियाँ और जो भी लोग मारे गए लगभग 1,000 के आसपास है, और 2,000 से 3,000 लोग घायल हैं। जबकि आधिकारिक आंकड़ा ये है, लेकिन पाकिस्तान को यहाँ पर कुछ और ही दिखता है। तो आइए देर न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। उसके बाद उन्होंने बेदरेग वहां पे बमबारी शुरू कर दी उनकी एयरफोर्स ने, कि यानी अगर आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग है और ढस करके पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर गई। यानी उन्होंने एट रैंडम उन्होंने ये तबाही शुरू कर दी। फलस्तीनियों की कोई जिंदगी नहीं है। आपको मैं बताऊं कि अल्लाह माफ़ करे, और आप अगर मैं आपको नक्शा दिखाऊं कि पहले फ़लस्तीन क्या था और आज फ़लस्तीन क्या, और अब किस टुकड़ों में है और ख़त्म ही हो गया बिल्कुल, तो उनकी कोई ज़िंदगी नहीं है। और ये हमले उनके ऊपर हमेशा से हो रहे हैं। रोज़ उनके 100-200 मारे जाते हैं। लोगों के लिए एक नॉर्मल की खबर है कि जी उन्होंने बमबारी की, इतने लोग मर गए, इतने बच्चे मर गए, इतनी औरतें शहीद हो गई, इतने लोग चले गए, ये वो। आज नेतन्याहू ने उन्होंने ये कह दिया कि ये जंग लंबा चलेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये इजराइल के रुए रवा कह रहे हैं, आप कह लें, सदर कह लें, वजीर आजम कह लें, जो भी है, वो नेतन्याहू उसने कह दिया कि ये जंग लंबा चलेगी। और ऊपर से इसराइल का मुआसरा है, और ऊपर से वहशियाना बमबारी है। और वहशियाना बमबारी भी ऐसी है कि वो लोग, वो फ़लस्तीनी, वो मासूम लोग, वो बेगुनाह लोग जिनके प्यारे मलबे तले दबे हुए हैं, वो मलबे तले से उनको निकाल नहीं पा रहे, और जो निकाल पा रहे हैं वो अकेले अकेले जाके दफना रहे हैं। चंद लोग दफना रहे हैं, क्योंकि क़यामत का समा है। चीखें, बच्चों की रोने की आवाज़ें, गिरती इमारतें, ऊपर से जंगी तैयारे, और 1.5 लाख के करीब लोग इस वक्त गजा से निकल के लेफ्ट राइट खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। और अब तक जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में नाज़रीन किराम
जो यहूदी जख्मी हुए हैं उनकी तादाद भी 10,000 के करीब बताई जाती है और जो गिरफ्तार हैं उनकी तादाद 25,000 के करीब बताई जाती है। तो बड़ी शदीद लड़ाई इस वक्त चल रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गजा पर इसराइल बमबारी कर रहा है और इसराइल गजा पर बमबारी करके जो मुजाहिदीन हैं उनको पसपाई पर मजबूर कर देगा, बल्कि मुजाहिदीन ने कहा है कि जंगों में नुकसान जरूर होता है लेकिन ये कुर्बानी है और कभी भी कुर्बानी के बगैर कोई कामयाबी नहीं मिलती है। जो फ़लस्तीन यानी कि गजा की पट्टी के अंदर कम से कम 800 अफराद जो फ़लस्तीनी हैं, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन, बच्चों और इवन सहाफ़ी भी शामिल हैं, वो इसमें जाँ बहक हो चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ जो हमास ने अनप्रेसिडेंटेड जो ऑपरेशन किया था साउथ इसराइल में, उसके नतीजे में जो हलाकतों की तादाद है वो 900 से ज़्यादा हो चुकी है। और जो अभी इतलात आ रही हैं कि जो इसराइल है वो बाकायदा तौर पर गजा की पट्टी में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करना चाहता है और वहाँ पर जो बॉर्डर के एरिया में जो इतलात आ रही हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद में जो टैंक्स हैं और जो दूसरा दिफाई साजो सामान है इसराइल ने वहाँ पर पहुँचाना शुरू कर दिया है। और ये सब किस दुनिया में हो रहा है? इस दुनिया में हो रहा है, इस महज़्ज़ब दुनिया में हो रहा है। ज़रा इस महज़्ज़ब दुनिया और आला अखलाकियात वाली दुनिया की तो बाद में बात करते हैं, पहले इस पर बात कर लेते हैं कि एक अल्लाह, एक रसूल और एक कुरान को मानने वाले 57 मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क हैं पूरी दुनिया में, और 1.5-2 अरब मुसलमान हैं। और मुसलमानों के पास कितने वसाइल हैं ये आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। सिर्फ अगर ये अरब ममालिक ले लें, सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, ब्रुनाई, इसमें शामिल कर लें, तो ये 8-10 मुल्क जो हैं ये पूरी मुस्लिम दुनिया को 3 वक्त का खाना खिला सकते हैं 100 साल तक भी। इतने अल्लाह ने इनको वसाइल दिए हुए। क्या है जो इनके पास नहीं? सोना, गैस, तेल। लेकिन इन 57 मुल्कों, 1.5-2 अरब मुसलमानों, बेपनाह वसाइल के होने के बावजूद किबला अव्वल की भी तड़प याद नहीं आ रही, और इन मासूमों की, ये जो इस वक्त मुसलमान मर रहे हैं, बेगुनाह मर रहे हैं बमबारी में, उनकी भी ज़रा भर भी रहम नहीं आ रहा। सब आनियाँ जानियाँ, उसने उसको फ़ोन कर दिया, उसने उसको फ़ोन कर दिया, उसने उससे बात कर ली, उसने उससे बात कर ली, अमली तौर पर कुछ भी नहीं। तो अब ये जंग जारी है और इस जंग में इसराइल के वाशी जो दरिंदे हैं वो गजा पर बमबारी ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर निहत्ते लोग शहीद हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो हमास के मुजाहिदीन हैं वो इसराइल के निहत्ते यहूदियों को कत्ल नहीं कर रहे हैं। तो पहला जो रद्दअमल दिया गया है आज गजा पर बमबारी का, वो अस्कलान शहर पर बमबारी के ज़रिए से दिया गया है, और इसी तरह से तेल अबीब की तरफ भी मिसाइलों की बारिश की गई है हमास मुजाहिदीन की जानिब से। लेकिन नाज़रीन इकराम, जो अगला रद्दअमल है वो बड़ा टफ हो सकता है, बड़ा तल्ख हो सकता है। मेरे सामने जो रिपोर्ट है कि हमास के मुजाहिदीन के पास है जो 20 से 25 हज़ार यहूदी गिरफ्तार हैं, उन यहूदियों को इज्तिमाई फांसियाँ दी जा सकती हैं और इनकी वीडियोस मीडिया पर नशर की जा सकती हैं। और ये काम फ़लस्तीनी मुजाहिदीन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इसराइल के जो वाशी यहूदी हैं वो कम से कम बाज आ जाएं। अगर वो बाज नहीं आएंगे तो मजबूरन वो इन यहूदियों को फांसियां ज़रूर देंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं डिफेंस एक्सपर्ट के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।